मैं सुभाष चंद्र, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर, हिंदी सहायक अध्यापक। कक्षा 9 के बच्चे सभी लोग अपनी किताबें खोल लें और साखी के 9वां दोहे देखें। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोंद। अब इस दोहे में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ देखें। सुख माने आनंद, मानत हैं मानते हैं, मोद माने प्रसन्नता, मोद माने प्रसन्नता। जगत चबैना काल का, कुछ सुख में कुछ मुख में कुछ गोंद। चबैना माने चबाकर खाई जाने वाली वस्तु, भुना हुआ चना अथवा चावल। काल माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। गोद माने पल्ले में, अधिकार क्षेत्र में। अब संदर्भ आप पूर्वत लिखेंगे जो बताए हैं अगले पद दोहे में। अब प्रसंग देखें, इसी दोहे से प्रसंग निकालेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नाश्वर बताया है। संत कबीर, अब व्याख्या देखेंगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षणभंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोंद। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना है, कुष्ठ में चना है, जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबैने को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल चक्र अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। ये व्याख्या रहा। अब हेडिंग देंगे नीचे, उसके लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य हेडिंग देकर लिखेंगे भाषा। भाषा में क्या भाषा है कबीर की? सदुक्कड़ी भाषा। शैली क्या है? मुक्तक शैली। गुण क्या है? प्रसाद। रस क्या है? शांत रक्ष। छंद क्या है? दोहा। और अलंकार क्या है? इसमें मनमोद में जो है अनुप्रास अलंकार है। और नीचे भी है जगत चबैना काल का में उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण रूपक अलंकार है। तो ये 9वां पद द्वारा। अब 10वां दोहे देखें। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ। मैं माने अहंकार घमंड, हरि माने ईश्वर, अंधियारा माने अज्ञान का अंधेरा, देखा माने दर्शन किया, माही माने अंतर मन में। अब एक कठिन शब्द के अर्थ है। संदर्भ आप पूर्वत वही लिखेंगे जो बताए हैं।
और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्त हो सकता है। कबीरदास जी ने कहा है अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। व्याख्या लिखेंगे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था। जब मैं था तब नहीं भरी मैं ना, अब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हुआ तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया है तथा अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक भर दिया है। अतः परमात्मा से मिलने के लिए यह आवश्यक है कि हम अंधकार रूपी अज्ञान एवं अहंकार को नष्ट कर दें। अब नीचे लिखे काव्य सौंदर्य लिखकर हेडिंग देंगे भाषा। भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा। शैली लिखेंगे, शैली में लिखेंगे मुक्तक शैली। गुण में लिखे प्रसाद गुण। रस में शांत, छंद में दोहा और अलंकार में लिखेंगे श्लेष अलंकार। अंधियारा का अर्थ अंधकार और अज्ञान, ये इसमें श्लेष अलंकार है। और दीपक देखा में दो वर्ण की आवृत होने से अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चे ये 10वां अंक यहीं समाप्त होता है। अगला अंक दूसरे दिन।